बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, डीजी साहब, बाकी सारे अफसरान और जो हमारे साथ लाइन पे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पहली दिन है मेरा ऑफ बीइंग कमिंग बैक एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, और पहले ही मीटिंग में भी कर रहा हूँ। और जो पहली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ अ गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट the citizens can live in a peaceful manner और law and order control रहे, अगर वो नहीं होगा तो हम आगे चुप ही करें, लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उस सिलसिले में पहली मीटिंग हम कर रहे हैं। मेरे लिए ऑब्वियसली ये नई नहीं है चीज़, स्पेशली विद लॉ एंड ऑर्डर। मेरे पिछले 8 साल से तकरीबन रहा है डीलिंग, और आई ऑलमोस्ट नो, आई गेस आई नो एवरीबडी इन दिस रूम, और आप सब भी वाकिफ़ है मुझसे। जो अभी मेरी आईजी साहब से ब्रीफली मुलाकात हुई थी, और मैंने यही कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं थी आज से 5-6 महीने पहले भी, लेकिन पिछले 5-6 महीने में फिर कुछ स्ट्रीट क्राइम और ख़ास तौर पे कच्चे के एरिया में जो इश्यूज़ हुए हैं, एंड आई रियलाइज़ इलेक्शंस के टाइम पे थोड़ी सी अनसर्टनटी होती है। आईजी साहब ने मुझे बताया कि इलेक्शन के लिए हमने विड्रॉ करनी पड़ी काफ़ी फोर्सेस फ्रॉम द फील्ड और इलेक्शन ड्यूटी के लिए, तो अफेक्ट हुई हैं चीज़ें। हमारा लोग इस सूबे के एक्सपेक्ट करते हैं एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पे ऐसी गवर्नमेंट से जिनको उन्होंने 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी दी हुई है इस सूबे में, कि वो उनके अमन व अमान का ख्याल रखें। और मैं आप सबसे एज ए टीम यही एक्सपेक्ट करूँगा कि लोगों की जो ये एक्सपेक्टेशन है, हम सब साथ मिलके उसको पूरा करें। मैं आज पहली मीटिंग ये ले रहा हूँ। व्हाट आई डू इज़, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे वो पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में ना बताएं, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। लेट्स गो स्ट्रेट टू द इश्यूज़, और प्राइमरली वही कराची का स्ट्रीट क्राइम जो कि पिछले दिनों फिर न्यूज़ में रहा है। इश्यूज़ भी पता है मुझे कि क्या वजूहात हैं, लेकिन उसमें हम किसी और को नहीं कह सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर कोई भी हैंडीकैप है तो उसके साथ हमें ही काम करना है, और हमने इस शहर के सूबे के लोगों को एक बेहतर हालात देने हैं, ताकि वो अगर सुबह दफ्तर के लिए निकलें तो उन्हें ये डर ना हो कि कोई मेरे साथ मेरी मोबाइल छिन जाएगी या कोई और वाक़या होगा, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हों तो उनको ये परेशानी ना हो कि उनके साथ क्या होगा। एक और चीज़ जो मैं आज ही एड्रेस करना चाहूँगा, और वो मेरे तो हमेशा बहुत करीब रही है, अनफॉर्चुनेटली आई एडमिट माई सेल्फ कि हम इतना नहीं कर सके, वो ड्रग एडिक्शन, ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन। हमने काफ़ी मीटिंग्स की थी, जब सबको पता है, जब हम थे, हम नारकोटिक्स डिवीज़न के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के हमने काफ़ी कहते, बट एडमिट कि हम नहीं कर सके जो कि करना चाहिए था। तो एक नए फिगर के साथ लेट्स अटैक ऑल दीज मेनेसेस जो हमारी सोसाइटी में हैं, और इनको ख़त्म करें। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कश्मीर, शिकारपुर, घोटकी, सक्खर, टू सम एक्सटेंट जैकबाद, टू सम एक्सटेंट ख़ास तौर पे। मुझे पुलिस वाले सारे पुराने हैं, ऑब्वियसली यू गॉट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे ये समझ नहीं आती, इसलिए कि आज से 20 साल पहले तो दादू में भी यही हालत थी, नवाबशाह में भी, नज़ीराबाद में भी यही हालत थी। वहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर गए, तो वाई कांट वी कंट्रोल दीज एरियाज। एक इशू ज़रूर है, बिकॉज यू गॉट दिस ट्राई ब्रॉड सिचुएशन, पंजाब और बलूचिस्तान यहाँ मिलता है और वहाँ पे, बट खबर पहले भी, एंड आई एम होपिंग पंजाब गवर्नमेंट तो बन गई है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी कुछ दिनों में बन जाएगी, तो हम दोबारा उन गवर्नमेंट्स के साथ मिल के, हमने उस ज़माने में तो आईजीज़ के पास कहा था कि जी आप ऑन अ डेली बेसिस कांटेक्ट में रहें, ताकि जो अक्रॉस दी बॉर्डर्स अगर वो कोई फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कोई क्रिमिनल, तो वो ना उठा सके। तो उसको भी दोबारा हमने देखना है। हम डीजी साहब से कहेंगे, आपकी पहली बड़ी मदद रही, आपके जवानों ने भी शहादतें नोश फरमाई हैं, कराची में भी और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में और हर जगह पे, लेकिन साथ मिल के हमने इंशाल्लाह ताला मैंने इसको ख़त्म करना है। मैं अभी आईजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से कह रहा था कि पहले भी हमने रिक्वेस्ट करते रहे आर्म फोर्सेस को, कॉप्स कमांडर के थ्रू, और इंशाल्लाह मैं जल्द उनसे मुलाकात करूँगा
اور یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ضرور مدد چاہیے ہوگی ان کی اس خاص طور پہ جو ہمارے کچے کے ایریاز میں ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے.